अभी तुमने सोचा है कि इस दुनिया में 90% लोग क्यों फ़ेल होते हैं और इनकी फ़ेल होने की बेसिक रीज़न क्या है? ये रीज़न बिल्कुल नहीं कि वो मेहनत नहीं करते या कर नहीं सकते या फिर वो डिसिप्लिन नहीं है या उन्हें आता नहीं है कुछ या उनमें अक्ल नहीं है या उनमें किसी चीज़ की कमी है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि तमाम इंसान बराबर हैं और तमाम इंसानों की जेनेटिक्स को छोड़ के एवरेज ब्रेन तो बराबर है ना। मेरा कहने का मतलब ये कि इंसान ज़्यादातर 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड क्यों फेल है, क्यों? उसकी एक सिंपल सी वजह, वो है कंसिस्टेंसी। लाइक आई वांट टू हैव 6 पैक्स एब्स इन माय चाइल्डहुड बट आई डिडंट गेट इट। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन मुझे इतना जोश आता था और इतना मैं मोटिवेट हो जाता था कि मैं भाई अपना जी जान लगा के एक्सरसाइज कर देता था, लेकिन अगले दिन मैं नहीं कर पाता था। और इस दुनिया में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनानी है या जिम जाना है या पढ़ाई करनी है, हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा स्टेप लेते हो, ये मैटर करता है कि आप कितनी देर तक करते हो। आपने अगर एक कोई ईंट तोड़नी है, ये ईंट अगर आपने तोड़नी है तो अगर आप इसे एक दफ़ा मारोगे, एक रख के जितने मर्ज़ी तोड़ के मारो, लेकिन ये नहीं टूटेगी अनटिल अनलेस कि ये वीक हो। जैसे कोई छोटा काम होता है, तो अगर कोई छोटा काम होगा ना, अगर आप उसे एक ही बारी में कर लोगे, लेकिन अगर कोई बड़ा काम होगा उसे करने के लिए आप एक ही हिट में नहीं कर पाओगे। तो आपको इस ईंट को कंसिस्टेंटली हथौड़े के साथ, हैमर के साथ मारना पड़ेगा। और जब आप आखिरी इसको हिट मारोगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि अब आप सोचोगे यार मैं अगर आखिरी हिट ना मारता तो ये ईंट ना टूटती। हम समझते हैं कि आखिरी हिट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट हर एक हिट जो आपने मारी ईंट वो उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी आखिरी रखती है। आपको अगर शुरू वाला दिन था ना, आप स्टार्ट डे इज़ इक्वल टू द लास्ट डे। लास्ट डे वैसे कभी होता नहीं, ज़िंदगी तो हसल का ही नाम है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग हो गई, अगर आप पहला दिन ही नहीं लेते तो आखिरी दिन कैसे पहुंचते? इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, बट यार ये ना बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू बी कंसिस्टेंट। In my opinion, it is the toughest thing. I think everyone cannot do it. आप कोई चीज़ सोचते हो कि मैंने कुछ काम करना है, कोई पर्टिकुलर काम करना है अपनी ज़िंदगी में, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हैं, कोई भी काम करना है, स्टडी करनी है, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ़ यू वांट टू सी रिजल्ट्स। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछले साल जुलाई के अंदर 2023 जुलाई में पुशअप स्टार्ट किए because I just want to have strength. I was not doing for body, I was just doing for strength. So मैंने क्या किया, मेरे से 5 या 6 पुशअप मैक्स लगते थे, तो मैंने 6 लगाए, फिर अगले दिन उतने लगाए, जब तक मेरी कैपेसिटी बढ़ती नहीं गई। जब मेरी कैपेसिटी 20 पे चली गई तो फिर मैंने सेट्स लगाना शुरू कर दिए, 50 आज। लेकिन मेरा था कि भाई मुझे पता नहीं, बचपन से कीड़ा है कि मिस नहीं होनी चाहिए। जो होती है ना, स्ट्रीक बन रही होती है बंदे की, स्नैप जो स्ट्रीक वगैरह होती है ना, वही वाला कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ कि बंदे की स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। बंदा जो मुसलसल कर रहा है वो नहीं टूटना चाहिए। तो मैं पुशअप्स करता था और मैंने सोचा था कि मैं 100 पुशअप्स रोज़ाना करूँगा। मैं करता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे बॉडी बन जाएगी मेरी। मैं देखता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में पिछले साल की, तो बस देखता हूँ मेरी चेस्ट डेवलप हो चुकी है, ये जगह चेस्ट डेवलप हो चुकी है, मेरे बाइसेप्स हैं, लिटरली मुझे पता भी नहीं था। और मुझे तो लगा इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट जब मैंने अपने दोस्तों को देखा, भाई उनके बाजू इतने पतले पतले, उनकी चेस्ट ना हो बिल्कुल फ्लैट हो, या जो मोटे हैं उनकी ऑफकोर्स ओबेसिटी हो, तो भाई मैं ये देख के हैरान। भाई कंसिस्टेंसी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बट अगेन इट इज़ द टफेस्ट थिंग। आपको यार जब भी आप रोज़ाना करोगे ना यार, बंदे का फक्ड अप हो जाता है। बंदा रोज़ाना वही सेम काम करे यार, बंदा कहता है यार आज छुट्टी कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता। एक दिन करने से क्या होता है? एक दिन क्या मैटर करता है? लेकिन अब जिनको पता है ना भाई, यही तो चीज़ है, एक दिन यही तो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, इन योर होल लाइफ। अब मैं बता रहा हूँ कि टफेस्ट थिंग है और मैं खुद नहीं करता ये, मेरे से खुद नहीं हो पा रही।
और मेरा बहुत कम होता है कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो मैं खुद नहीं करता। लाइक मैं यूट्यूब पे खुद रेगुलर नहीं हो पा रहा, मैं खुद कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बना रहा। लाइक मेरी वीडियो में 15-15 दिन का गैप आ जाता है। हालांकि मेरी वीडियोज़ इतनी सिंपल होती हैं बनाने के लिए, सिर्फ आके आना है, कैमरा पकड़ना है और माइक पकड़ना है और बोलना, बकवास करना शुरू कर देनी है। और लाइक लिटरली ज़ीरो एफर्ट वीडियोज़ होती है मेरी। लाइक मेरी वीडियोज़ में कोई एफर्ट्स होती ही नहीं है, आई थिंक सो। और बस मैं आके बकवास करता रहता हूँ अपनी यूट्यूब पे आके, ताकि शायद किसी को मेरी बकवास अच्छी लग जाए या सुन ले, और मैं पार्ट टाइम ये कर लेता हूँ। लाइक मेरा अगर मैं 100% मैं देता ही नहीं, और मुझे लगता ही नहीं कि मैंने आज तक अपनी किसी चीज़ को 100% दिया है। लाइक स्टडीज़ हो गई, स्टडी में मेरे अच्छे आ गए मार्क्स, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ मैंने 100% नहीं दिया। और मैं सोचता हूँ ज़िंदगी के अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ पा सकता हूँ ज़िंदगी के अंदर, बस मुझे अपना 100% देना है उसको। मैं अपने जितना मैं हूँ, मैं जितना अपना दे सकता हूँ मैक्स, उतना देना। और फेलियर यार देख, पहले मैं ना यूट्यूब करने से ना डरता था कि यार यूट्यूब लाइक मैंने 2-3 वीडियोज़ डाली, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, लिटरली 0 व्यूज़ हैं, 0 लाइक्स हैं, और अभी भी 0 व्यूज़ ही चल रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर 2 होंगे, 3 होंगे, आई डोंट नो, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये है कि इट इज़ अ वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये मेरी इम्प्रूवमेंट का रास्ता है। मैं अपनी वीडियोस बना के अपने आप को देख के इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कैमरे के आगे बोलने का तरीका, ये तो बाय प्रोडक्ट है। जो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, जो मुझे फेम मिलेगी, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी मिलेगी फेम वगैरह, मुझे नहीं लगता। बट अगर वो मिल भी गई तो वो मेरा बाय प्रोडक्ट होगा। अब आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट रखती है? आई थिंक सो वो आपका डिटर्मिनेशन है। आप कितना डिटर्मिन हो, आप किसी चीज़ को लेकर कितना सीरियस हो। आपको आप जब आप सीरियस होते हो, लेकिन यार ये भी एक इमोशन है जो थोड़ी देर तक रहता है कि बंदा ना कभी बंदा ऐसे इमोशन में चला जाता है कि भाई आपको दुनिया अजीब लगने लग जाती है। आपको लगता है दुनिया इज़ वेरी टेम्परेरी, दुनिया आर्जी है। कभी लगता है कि दुनिया परमानेंट है, यही सब कुछ है। इंसानों के इमोशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू डू एनीथिंग इन द लाइफ। लास्ट एडवाइस, बी कंसिस्टेंट if you want to achieve anything in the world.